हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बजरंग आईटीआई स्टडी के यूट्यूब चैनल में। और आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा स्टार्ट है 19 मार्च, जिसकी डेट दी गई है। और ये जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी बेस होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस। तो चलिए हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक वीडियो में 2 चैप्टर करा दिए हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम प्रारंभ करते हैं चैप्टर नंबर 3। हम जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का चैप्टर है विद्युत। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो पदार्थ की अवस्था गैस, द्रव, ठोस, ये सभी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मूलतः 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं, लेकिन वैसे अवस्था पदार्थ की 5 होती हैं। ये 3 अवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं, इनके बारे में ही आपको इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? मैंने इससे पूर्व भी कई सारी वीडियो में आपको बताया है कि इस प्रकार की आकृति कुछ होती है परमाणु की। और परमाणु के अंदर क्या होता है कि परमाणु के अंदर यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये दो जो छोटे सर्किल से दिखाया है मैंने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति दिखाई है। जबकि क्या होता है कि इसके बाहरी कक्ष में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाते हैं? ये दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह कैसा आवेश होता है? प्रोटॉन पर आवेश होता है धनावेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज, जबकि जो बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उस पर ऋणावेश चार्ज होता है अर्थात नेगेटिव चार्ज होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनावेश। प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? अभी मैंने बताया था आपको, अगर आप वीडियो सही से देख रहे हैं तो आंसर बता देंगे। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र कौन सा है इनमें से? सभी जानते होंगे, पीडीएफ में आंसर गलत दिया गया है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है ½ mv²। ½ mv²। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। यांत्रिक ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये दोनों यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार हैं। जबकि ताप ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा का प्रकार है। ताप ऊर्जा किसका प्रकार है? ऊष्मीय ऊर्जा का। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग में लाया जाता है? कार्य को ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र प्रयोग में लाते हैं? तो देखिए, यदि विद्युतीय कार्य की बात करें तो उसको कहते हैं W बराबर VIT, जहाँ V वोल्टेज, I धारा तथा T समय है। V विद्युत वाहक बल, I धारा तथा T समय है। जबकि यदि फिजिक्स के अंतर्गत हम कार्य को पढ़ें तो कार्य बराबर होता है बल अर्थात F×D, मतलब बल गुणा विस्थापन। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह दोनों ही आंसर ऊपर के सही होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी रहेगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है वह कौन सा? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है। एक विद्युत आवेश का मात्रक होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और अगर आपको याद करना है तो ये याद कर लीजिएगा, क्यू बराबर IT। यदि कूलाम ऑप्शन में नहीं दिया गया हो तब आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होगा, एम्पियर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? अभी मैंने इससे पूर्व में आपको बताया था कि इस प्रकार की आकृति कुछ होती है परमाणु की आंतरिक संरचना, और इस प्रकार से इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ ये 2 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मान लीजिए, और जबकि इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं कौन? इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने आप पे इलेक्ट्रॉन को चार्ज बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मैंने आपको ये तो बताया नहीं था कि न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन को हम आवेशहीन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन को आवेशहीन कहते हैं, आवेश रहित। अगला प्रश्न है, कार्य करने की शक्ति क्या कहलाती है? कार्य करने की शक्ति ऊर्जा कहलाती है, सभी जानते हैं कार्य करने की शक्ति ऊर्जा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m 100 किलोग्राम तथा उस पर उसका जो वेग है 1 मीटर प्रति सेकंड है।
तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा। तो गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए। गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र मैंने आपको बताया है इससे पूर्व, 1/2 mv²। यहाँ m और v का मान आपको दिया गया है। m का मान रख लीजिएगा 100, 1/2 ऐसे ही रहेगा। इसके अतिरिक्त आप b का मान रखेंगे 1। तो देखिए इस 2 से ये 100 काटेंगे तो आएगा 50। तो इसमें 50 आंसर ढूंढ लीजिएगा, 50 वाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा की इकाई का मात्रक क्या है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यहाँ वाट नहीं होगा, जूल होगा। पावर का मात्रक होता है वाट। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई का मात्रक क्या है। तो विद्युत जो धारा है उसका मात्रक होता है एम्पियर। मैंने बताया धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत का धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसका हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिशील विद्युत उत्पन्न करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव सहायक है। रासायनिक विद्युत, जी हाँ, सेल में हम गतिशील विद्युत रासायनिक प्रभाव से उत्पन्न करते हैं, तापीय प्रभाव से भी करते हैं और चुंबकीय प्रभाव। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो विद्युत परिपथ कौन सा होता है, ऐसा क्लोज सर्किट, अर्थात ये अगर कोई सर्किट है, इसमें ये बैटरी लगा दी मैंने यहाँ पर और यहाँ पर बल्ब, यदि ये कोई सर्किट है पूरा, तो ये सर्किट विद्युत बंद सर्किट कहलाएगा इस प्रश्न के बिहाफ पर। वैसे विद्युत सर्किट 3 प्रकार के होते हैं, लघु सर्किट, खुला परिपथ और बंद परिपथ। तीनों प्रकार के सर्किट पाए जाते हैं। इस प्रश्न का आंसर ज़्यादा बेटर तो ये सभी रहेगा। चालक का कौन सा गुण धारा के बहने में सहायक होता है। तो चालकता धारा का वह गुण है जो धारा के बहने में सहायक होता है, जबकि प्रतिरोधकता धारा के बहने में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर 18 दिया गया है, कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ 0.16 है, कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ पर दिया गया है 16 × 10⁻19, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का सूत्र कौन सा है। तो ऊर्जा बराबर होती है, सभी जानते हैं, शक्ति गुणा समय। अगला देखते हैं, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के बहाव में आने वाली बाधा क्या कहलाती है। इससे पूर्व में बताया मैंने, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के बहाव में आने वाली बाधा प्रतिरोध कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर 50 न्यूटन बल लगाने के लिए वह 15 मीटर दूरी चल लेता है। तो बल यहाँ पर पूछा गया है आपसे कार्य का मान। तो देखिए हम कार्य बराबर होता F/d बराबर होता है कार्य, अर्थात बल गुणा विस्थापन। बल दिया है 50 न्यूटन और विस्थापन दिया है 15, इन दोनों की गुणा कर लीजिएगा तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 750 जूल। अगला प्रश्न है, विद्युत वोल्टता को किस यंत्र से मापते हैं। तो विद्युत वोल्टता को हम मापते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापते हैं, वोल्ट मीटर। ऊर्जा के कितने प्रकार हैं, परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये सभी विद्युत ऊर्जा के प्रकार हैं, ऊर्जा के प्रकार हैं। FPS प्रणाली में ऊर्जा की इकाई को किस में मापा जाता है। तो फुट पाउंड में। ऊर्जा को जो हम मापते हैं FPS अर्थात फुट पाउंड सेकंड में। निम्न वोल्टेज की पारा, अर्थात जो निम्न वोल्टेज की विद्युत होती है उसकी जो क्षमता होती है वह होती है 0 से 250 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर क्या होता है। दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध नहीं, एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, अगला चैप्टर है विद्युत पदार्थ एवं केबल। अगला चैप्टर है विद्युत पदार्थ और केबल। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।